वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुनीता सुपरविजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरा नया घर, पहले हम लोग रेंट पे रहते थे पर हाल फिलहाल में हमने एक नया घर लिया है। तो वो कंस्ट्रक्शन सब कंप्लीट हो गया है और हम लोग गए हैं अब सफाई करने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट नवरात्र है उसमें हमें शिफ्ट होना है। तो इसीलिए उससे 2 सप्ताह पहले हम लोग आए हैं यहाँ पर। संडे है, सफाई और दिन तो छुट्टी मिल नहीं पाती है, तो सोचा कि चलो भाई संडे है, संडे को अब सफाई किया जाए। तो मैं और मेरे बच्चे आए हैं सफाई करने के लिए। वैसे तो इसके पापा मना करे थे कि भाई नहीं जाना, अभी क्या ज़रूरत है, अभी 2 सप्ताह पड़ा हुआ, बाद में कर लेंगे। तो मैं ये सोचती हूँ जो काम कल करना है वो हम आज ही करके निपटा दें। और इसमें मेरा बच्चे ना बहुत मेरा साथ देते हैं। तो हम लोग जैसे सामान लेकर आए हैं, बाल्टी लाए हैं और वाइपर लाए हैं छोटा सा, क्योंकि वाइपर टूट गया था। एक दरी लेकर आए हैं, पोछा बनाने का कपड़ा कॉटन का लेकर आए हैं 2-3, और मग्गा, बाल्टी और ये छोटी सी बोरियां लेकर आए 2-3, ताकि जो कूड़ा होगा वो इसके अंदर हम लोग डाल सकेंगे। अब बाल्टी लेकर के मैं इसके अंदर आगे पानी भरने, क्योंकि हमने ना 2 दिन पहले ही क्या किया, शाम को आकर के पड़ोसियों से कनेक्शन लेकर के और मुश्किल से आधा घंटा हमने मोटर चलाई थी, तो पानी थोड़ा भर गया है, 5-10 बाल्टी तो भरी हुई है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई आज सफाई की जाए, और आप भी आइए मेरे साथ और ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, देखिए मेरा नया घर कैसा बना हुआ है। तो ये हम लोग चल दिए हैं अब सफाई करने के लिए। और ये अंदर वाला रूम है, इसके अंदर अभी थोड़ा सामान उनका रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन वालों का टाइल वाइल सब रखी हुई है। और अभी हम लोग क्या किए, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पर अब सफाई कर रहे हैं। ये है कि हंटर टाइल क्लीनर, ये मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि टाइल क्लीनर क्या होता है कि टाइल को जब क्लीन किया जाए ना, तो थोड़ा अगर हम हार्ड चीज़ से करते हैं तो टाइल पर निशान पड़ जाते हैं, और अगर सॉफ्ट से करें तो ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपको तो पता है वैसे भी थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब होती है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका यूज़ किया, हंटर टाइल क्लीनर। देखो इससे हम लोग हल्का सा कपड़ा कॉटन का इसको भिगो करके और टाइल पे रगड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बिना मेहनत के ही देखो क्लीन हो जाता पूरा टाइल, और शाइन आती है टाइल में वो अलग से, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सफाई होता है। अगर आपको अपने टाइल की सफाई करनी हो, जैसा कि सब लोग कहते हैं भाई टाइल बहुत घिसना पड़ता है, सफाई नहीं पाती, दाग रह जाते हैं, तो आप हंटर टाइल क्लीनर ज़रूर यूज़ कीजिए। इसका आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपके टाइल में निशान भी नहीं पड़ेंगे, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपका टाइल बिल्कुल नए की तरह चमक उठेगा। तो वैशु ने बोला कि चलो भाई मम्मी मेरे को भी दो, मैं भी थोड़ा सफाई करती हूँ। तो मैंने कहा, फिर मैंने क्या किया, उसको भी फाड़ करके कपड़ा का टुकड़ा दे दिया, और वो उसी तरह से भिगो करके और अपना साफ़ करती जा रही है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने कपड़े को क्या किया था, उसमें भिगो कर और हाथ से ही करने लगी थी, जिसके कारण क्या हाथ में खुजली होने लग गई थी, केमिकल है ना इसीलिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उस कपड़े को जो भिगो रखा था क्लीनर से, तो उसको क्या किया कि इस वाइट वाले कपड़े, क्योंकि ये मोटा और कॉटन का कपड़ा है, तो हमने उसके अंदर रख करके और बाहर ऊपर से फिर ये कॉटन का वाइट कपड़ा पकड़ के, देखो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इस तरह से, और टाइल पे मारते गए, और बहुत इजी आसानी तरीके से ये सफाई होती गई। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ा। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करना पड़ा, थोड़ा तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा से कि उसमें वाइट वॉश का और पेंट का सारे कलर गिरे होते हैं, फिर डस्टिंग बहुत सारी थी, तो उसको हम लोग ना इतना सोचना नहीं पड़ा, अपना फ्री हो करके और सारा हमने टाइल का सफाई भी कर ली, और ज़्यादा हमारे पे लोड भी नहीं पड़ा। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये नया घर है, तो थोड़े से अरमान भी रहते हैं कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ क्रैच ना पड़ जाए, या फिर कोई निशान ना रह जाए, टाइल एकदम चमकनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना सारा काम करें। मैं और मेरे बच्चे हम लोग मिल करके कर रहे हैं। इनके पास टाइम था, ये गए थे अपने दोस्त के पास, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम लोग अपने सफाई कर देते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहते हैं ना कि नया घर, कोई सा भी छोटा घर हो या बड़ा घर हो, थोड़ा सपनों का घर होता है, और सजाने के लिए बहुत सारे अरमान होते हैं बच्चों के साथ। तो मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा सफाई हमने की, और उसके बाद हमने बच्चों को पिलाने के लिए फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेकर के थोड़ी देर आराम किया, आधा 1 घंटे के लिए। बच्चों ने स्नैक्स लिए और मैं भी उनके साथ थोड़ा सा बैठ गई थी। मेरा टाइम पूरा बच्चों के साथ बीतता है, बच्चे मेरी हिम्मत हैं और बच्चे ही मेरी पूरी मदद करते हैं, मैं इन्हीं लोग साथ रहती हूँ।
तो बच्चे हैं, कहते मम्मा आप चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ और हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। पड़ोस के बच्चे भी आ गए थे, शिवानी और प्रिंस, ये सब भी आ गए थे। मैडम जी क्या कर रहे हो? तो आपस में बात करते हुए हम लोग सफाई करने लगे। थोड़ा आधा घंटा हम लोगों ने आराम भी किया, इसमें एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करी। मम्मी भी आ गई थी, मम्मी यहाँ कुर्सी बैठी हुई है, मैं दिखा नहीं पा रही उनको, तो कोई बात नहीं, अभी वो भी दिख जाएंगे। फिर शिवानी चली गई, उसकी मम्मी ने उसे बुला लिया और मिक्कू गई है अब सामान लेने के लिए। और यहाँ पर अब हम लोग अपना रिफ़्रेशमेंट पूरा कंप्लीट करके हंसते बोलते हुए और फिर उसके बाद अपना काम दोबारा से चालू कर रहे हैं, क्योंकि संडे का ही दिन मिल रहा है, उसके बाद से तो फिर वही स्कूल कोचिंग सेंटर ये सारे चालू हो जाएंगे, तो जिससे टाइम तो मिल नहीं पाएगा कि मौज मस्ती करने चला गया रखने के लिए कि मैडम मुझे दोबारा कोल्ड ड्रिंक चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, अब एक काम करते हैं आप रखो इसे और मैं घर सफाई करती हूँ। ये किचन है हमारी और इसमें बहुत सारा सामान, पेंट का सामान, अभी तो टूटी टूटी टाइलें और नई टाइल पुरानी टाइल सब रखी हुई हैं, बहुत सारा सामान उनका रखा हुआ है। तो इन सब को देखते हुए मैंने भी सोचा चलो भाई अब मेहनत तो करना पड़ेगा। पेंट का देखिए सामान रखा हुआ, बात करती गई मम्मी के साथ और अपना सामान सारा हटाती गई। और फिर उसके बाद क्या है कि जितना नीचे बॉक्स में दिखा नहीं पाई क्योंकि कैमरा था, दिख नहीं रहा था। अब ये अपने दोस्त के घर से आए और आकर के देखने लग गए कि भाई क्या कमी है क्या नहीं। मैंने इनको बताया कि ये किचन का टाइल रह रहा है, ये तो मना कर दे, कहते अब करो मत, अगली बार कर लेना, सारा एक ही दिन करोगे क्या? मैंने कहा भाई टाइम तो मिलने से रहा, और जब पता है क्या इंसान काम में लग जाता है और फिर हट जाए फिर दोबारा करे ना तो बड़ा मेहनत लगता है। फिर अगले संडे नेक्स्ट संडे कोई मुझे टाइम मिलता, अब ये कह रहे नहीं भाई हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा कहाँ से टाइम मिलता है बताओ। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि ठीक है आप जाओ, जाके आराम करो, मैं अपना काम कर लूँगी। तो ये कहते मैं तो जा रहा हूँ घर, मैं नहीं करवाने वाला कुछ भी। मैंने कोई बात नहीं आप जाइए, मैं अपने बच्चों के साथ कर लूँगी। तो वैसे थोड़ा थोड़ा टाइल अंदर से निकालती गई और मैं उन्हें उठा के रखती गई। फिर ये कहने लगे कि चलो सब बंद करके अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैंने कहा आराम तो होता रहेगा, कोई बात नहीं। देखो अपना घर है, अपनी मेहनत है, अपनी साफ़ सफाई है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी आलस करते हैं, थकावट तो होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग हिम्मत नहीं दिखाएंगे, काम नहीं करेंगे तो बताओ कहाँ से पाए। नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन का पूरा 9 दिन में व्रत रखती हूँ, पूजा पाठ में रहती हूँ, उस बीच में तो होगा नहीं। और फिर उसके बाद वैश्य के पेपर चालू हो जाएंगे, तो कहाँ से बताओ, मेरे पास टाइम तो है नहीं। 31-30 तारीख से उसके पेपर स्टार्ट है। तो ये सब सोचते हुए मैंने कहा भाई धीरे धीरे मुझे काम तो फिर लगना ही पड़ेगा, कहाँ से क्या करें। तो मैंने फिर वो चले गए घर पे और मैंने कहा ठीक है आप जाइए मैं आ जाऊँगी, ऐसे बोल करके और उनको भेज दिया और अपना फिर दोबारा सफाई में लग गई। ये इतनी टाइलें बची हुई हैं जो कंस्ट्रक्शन में बच गई थी, अब वो आएंगे ठेकेदार अपना ले करके जाएंगे। तब तक मैं बाकी जितनी जगह है टाइलों को इधर से उधर हटा करके और सफाई करते। ये हमारा हॉल है, यहाँ पहले ही सफाई कर दी थी। मम्मी बैठी हुई हैं, आई थी हाल चाल पूछने के लिए, तो मैंने कहा मम्मी आप बैठ जाओ, देखो हम लोग अपना सफाई करें। तो मम्मी भी कहते बेटा देख थोड़ा थोड़ा करके करेगी ना तो ज़्यादा शरीर पर लोड भी नहीं पड़ेगा, बीमार भी नहीं रहोगे। तो मैंने भी सोचा ठीक है अब धीरे धीरे करके निपटाना है, तो सब करना है तो मुझे तो करना तो पड़ेगा ही। तो ये सब सोचते हुए फिर मैं अपना काम पे लग गई। तो अंदर की झाड़ू तो लग गई है, अब आंगन में आ गई। जाले से मेरे रूम में ना रोशनी बहुत है, क्योंकि ना हमने बीच में जाला छुड़वा दिया है। जाला छुड़वाने से क्या है पूरे सूरज की रोशनी आती है, उजाला रहता है हमारे कमरे में। तो ये देखो कितनी सारी डस्टिंग निकल रही। अब बताइए आप लोग क्या एक दिन में सारी डस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी? तो इसीलिए मैंने ना धीरे धीरे मैंने कहा चलो भाई एक सप्ताह ये सफाई कर लेंगे, दूसरा सप्ताह दोबारा करेंगे, फिर भी तो गंदगी होनी है। तो ऐसे ही करके हमने टाइल को भी चमका दिया और ये जो आंगन है इसकी भी सफाई करने लगे। बहुत सारा डस्ट निकल रहा था, वाकई में थक तो मैं गई थी। और प्रिंस चार्जर लिए घूम रहा है कि चार्जिंग पॉइंट मिले तो मैं चार्जर लगाऊं, लेकिन यही है कि अभी मीटर लगा नहीं है और क्या कहते हैं पानी भी उतना नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा ना जा कर के बेटा पड़ोस के यहाँ से, शिवानी के यहाँ से पानी ले आओ। तो वो लोग गए हैं पानी लेने के लिए और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मम्मी बता रही हैं कि बेटा ऐसे ऐसे थोड़ा सा आसानी से कर ले ताकि जल्द से जल्द हो जाए। और उसी तरीके से हम लोग बात करते हुए अपना याद नहीं आ रहा क्या बात करना है। अब वैशु चली गई है
कि भाई पानी लेने के लिए, तो वही बाल्टी लेकर आई है और तब तक मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। मम्मी खड़ी है, वैशु पानी ले आई है और हम लोग फिर अभी पूरा फर्श को सफाई करते हुए और उसके बाद क्या करेंगे, इसको पूरा धो देंगे। धोने से क्या होगा, जितनी भी जो धूल मिट्टी है जो बैठ गई है या फिर जो उड़ उड़ के इधर से उधर आती है, वो भी हमारी सफाई हो जाएगी। तो वैशु ने बोला मम्मी आप जब तक नीचे कर रहे हो मैं ऊपर सीढ़ी का करके आती हूँ। तो वैशु आई है और ये सीढ़ी का कर रही थी, तो मैंने इसको नीचे बुला लिया, बेटा रुक जा, अभी थोड़ा सा नीचे का डस्ट ज़्यादा है, इसको पहले उठा लेते हैं। जाला लगाने के लिए जाले के ऊपर लोहे की ग्रिल से आ गई, इसको लगाएंगे। तो देखो मंडे को आएगा लगाने वाला। और अभी हमने तो साइड में रख दिया है। ये बच्चे हैं नाच गाना कर रहे हैं ये लोग अपना एंजॉय करते हैं, इनको तो बस मौज मस्ती के लिए चाहिए। बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बेटियां, क्या करें, हर चीज़ में खुशियां ढूंढ लेती हैं। बेटियां तो होती हैं खुशियों के लिए। तो ये लोग अपना नाच गा रही हैं, छोड़ मिक्कू और शिवानी। तब तक में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना ये बाथरूम है, इसमें बहुत सारा जो हमने इलेक्ट्रिशियन फिटिंग कराया था उसका भी सारा बॉक्स वॉक्स सब रखा हुआ था। मोटर फिटिंग कराई थी उसका भी बॉक्स रखा हुआ था। तो इसी तरीके से ये सारा चीज़ उन्होंने क्या किया था, बाथरूम में रख दिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी भी सफाई कर रहे हैं। अंदर का तो सारा साफ़ सफाई हो गया, अब बच गया है बाथरूम का। तो वैशु ये जो मैंने हम लोग बोरी लेकर आए थे, स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया था, उसी में सारा भरते जा रहे हैं। कूड़ा इकट्ठे हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, उठा के फिर फेंक देंगे। कुछ कुछ इसमें जरूरी जो इलेक्ट्रॉनिक वाले का सामान था थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिला, वो मैंने क्या किया साइड में देखते हुए हटा दिया। और टाइलें थी इनको भी धो धा दिया। और अब देखो कितना सारा कूड़ा निकल रहा। अब ये बताइए क्या एक दिन में हो जाएगा? तो वही बात है भाई, जेंट्स तो बोलते ही है कि भाई अभी मत करो बाद में करें। बाद सबके घर का एक ही हालत है, जेंट्स कहेंगे जी नहीं अब बाद में करेंगे अभी मत करो। लेकिन हम औरतों को समझना चाहिए कि हमें जो कल करना है काम वो आज करें। क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करके निपटाएंगे ना, तब जा करके हमारे पर काम का लोड कम पड़ेगा। क्योंकि घर हमारा है, औरतों को ही सजाना होता है, औरतों को ही बिगाड़ना होता है। चाहे तो औरत घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो औरत घर को नर्क बना दे। तो ये सब सोचते हुए मैं फिर काम में थोड़ी सी भी डिले नहीं करती हूँ। मैं जो कहती मम्मी अकेले आप कब तक पोछा लगाओ, मेरे से बैठने पे ना कमर में दर्द हो जाता है ज़्यादा देर तक। तो मैं पैरों से पोछा लगाती गई कई कई जगह पर जहाँ कमर में दर्द होता, और वैशु क्या करी थी, पोछा अपने हाथों से मारती जा रही थी। मैंने कहा बेटा देख अब कमर में दर्द ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। तो वैशु कहते कोई बात नहीं मम्मा अब आप मत करो मैं करूँगी। फिर भी मैं उनके साथ लगी रही और करती रही। किचन की सफाई करी, उसमें धोना माजना सारा था और स्लैब व्लैब सारी धोई। वैशु ने बाहर का वाइपर अंदर से पूरा पानी लेते हुए सारा करते, वाइपर से मारते मारते अपना ले आई। अब कोई बात नहीं, नया घर में मैं तो कह रही थी कि एक वाइपर ले लेते हैं। वैशु ने कहा नहीं मम्मी जब नए घर में आएंगे तब नया वाइपर लेंगे, अब छोड़ो, अब जितना हो रहा है इससे काम को निपटाते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने अपने घर की सफाई करी, जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। अब बच्चों को भूख भी लग गई थी, बच्चे सोच रहे थे मम्मा कुछ मंगा दो। किचन के देखो पूरी सफाई कर दी, उसके बाद क्या है चप्पल जूते से बाहर से अंदर आते आते गंदगी बहुत हो रही है। सोनू भी आ गया था, ये भी पड़ोस में रहता है, तो ये हंस रहा था, कह रहा था कि मैडम मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा कोई नहीं बेटा इसमें कौन शर्म क्या आता है। कहता नहीं मैडम मुझे शर्म आ रही है। मैंने चल कोई बात नहीं बेटा नहीं बनाऊंगी। ऐसे करके फिर वो अपना छुप गया और मैं और वैशु अपना काम करने लगे। कहते हैं ना कि अब कहते हैं भाई क्या बात है क्यों बना रहे हो इसमें वीडियो में, पर मैं इसीलिए मैंने कहा चल भाई जो भी बात है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ ताकि अपना निपटते जाए। फिर बच्चों ने कहा कि भाई हमें भूख लग रही है, तो उसके बाद हमने समोसे पार्टी की, समोसा ले आए और कोल्ड ड्रिंक ली। मिक्कू और शिवानी खूब उछल उछल के खाने लग गए। मैंने वैशु से बोला बेटा गिलास ग्लास भी ले आओ। तो प्रिंस, शिवानी और सोनू, मिक्कू, मैं, मम्मी और वैशु हम सब मिल कर के फिर अपना लंच किए। थोड़ा सा भूख तो लगी गई थी सबको। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप लोग देखिए और देखिए कि आप भाई क्या आपको पसंद आई है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए ताकि हमें पता चले कि वीडियो आपको कैसे लगी है। और आगे की वीडियो मैं इसी तरीके से डालती रहूँगी ताकि आप लोग के सामने और भी वीडियो आती रहे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपके सामने और वीडियो आएंगी। तब तक के लिए बाय।